सर हाजीपुर से पक्का चुनाव लड़ रहे हैं ना? पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। हाँ। पार्टी लड़ा हम तो तैयार हैं, पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे। पार्टी अगर चाहेगी कि नहीं लड़ना, दूसरा को लड़ना, तो हम स्वेच्छा से हम सीट छोड़ने का काम करेंगे। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो फिर आप क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, जो उसको टिकट मिलेगा उसके लिए हम काम करेंगे। अच्छा, हाजीपुर में क्या क्या परेशानी है सर? हाजीपुर में तो हमको लगता है कि पूरे बिहार में सबसे अधिक परेशानी हाजीपुर में है। लेकिन जो विधायक हैं वो बोलते हैं 92% काम कर दिए, 90%। विधायक जी तो बोलते हैं, आदमी को क्या कीजिएगा। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जी जी सुनते थे कि कोनो कोनो लड़का कह रहा है कि कोई मास्टर मारता था या कोई मारपीट करता था। जी। मारपीट कर लिया तो कहता था कि और मार कर दिखाओ ना, और मार कर दिखाओ ना। वही हाल है विधायक जी का। पिछले बार चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से आपने हारा था। कहाँ पे मिस्टेक कर दिए, कहाँ पे आपका त्रुटि हो गई जो आपको हार का सामना करना पड़ा था सर? देखिए, पिछली बार हम लोग पार्टी में नए नए आए थे, जी और जिस पार्टी में थे उस पार्टी के भी लोग हमको मदद किए थे। जी जी ऐसा नहीं है कि हमको मदद नहीं किए। जिस पार्टी में हम थे उस पार्टी के भी लोग हमको मदद करने का काम किए थे, और बहुत लोगों से हम संपर्क नहीं कर पाए थे चुनाव के वक्त। जी कोविड का समय था, जी। तो कोविड के चलते बहुत लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। गांव में तो गए, लेकिन बहुत आदमी से संपर्क नहीं हो पाया। अच्छा सर, आपको हाजीपुर की जनता जिताती है तो क्या सबसे पहले काम करेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने सोच के रखा है जी कि हाजीपुर के लिए 3 काम बहुत ही ज़रूरी है। जी एक तो है कि जो पलायन हो रहा है वो पूरे बिहार में हो रहा है, बिहार के लोगों का पलायन हो रहा है। लेकिन हाजीपुर में स्कोप है कि पलायन रोका जाए। इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चल रही है, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियाँ जितनी थी सब बंद पड़ी। सर, बिहार में जातिवाद होता है सर। राजपूत है वो कहते हैं हम बीजेपी को देंगे, यादव है वो बदले आरजेडी को। इसको कैसे आप मैनेज करिएगा? देखिए, बिहार में ही नहीं होता है, जी देश में ही नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। जी जी अपना खून को लोग पहचानता है, जी और निश्चित रूप से खून को पहचानता है, और लोग चाहता है कि हमारा वंश चाहे हमारा समाज आगे बढ़े। जी उसके लिए अपने समाज का जो लीडर है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नाम लिए यादव का और राजपूत का, जी। राजपूत में भी वोट हम लोगों को मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है। आप स्पीड बिहार चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे। हाजीपुर से भावी प्रत्याशी देव कुमार चौरसिया जी हमारे साथ है। इस बार जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, कैसे तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में जो जा के जितने भी गरीब परिवार है, जितने भी बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनको सहायता करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जी, इस बार चुनाव है, कैसी तैयारी चल रही है सर? हम लोग जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, तैयारी क्या करना है, चुनाव होगा, जीतेंगे हम लोग। अच्छा, हाजीपुर में क्या क्या परेशानी है सर? हाजीपुर में तो हमको लगता है कि पूरे बिहार में सबसे अधिक परेशानी हाजीपुर में है। लेकिन जो विधायक हैं वो बोलते हैं 92% काम कर दिए, 90%। विधायक जी तो बोलते हैं, आदमी को क्या कीजिएगा। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जी जी सुनते थे कि कोनो कोनो लड़का कह रहा है कि कोई मास्टर मारता था या कोई मारपीट करता था। जी मारपीट कर लिया तो कहता था कि और मार कर दिखाओ ना, और मार कर दिखाओ ना। वही हाल है विधायक जी का। अब विधायक जी हर लोग कह रहा है, हाजीपुर का हर लोग कह रहा है, उनके पार्टी खास मैंने उनके पार्टी का लोग भी कह रहा है जी कि हाजीपुर का स्थिति बहुत बुरा है। सड़क का, नाला का, हर खेत में पानी लगा हुआ है, हर सड़क पर पानी लगा हुआ है। जी हाजीपुर में मुख्य सड़क छोड़ करके जितना भी सड़क और गली है, टोटल में पानी लगा हुआ है। और पानी ही नहीं केवल है, और पानी के साथ साथ आपको खेत वगैरह जो है, जो कृषि जो भूमि है, जहाँ यहाँ फूलगोभी का खेती होता है जी मास लेवल पर, फूलगोभी का खेती सब बर्बाद हो गया, केला बर्बाद हो गया, सब्जी का खेती बर्बाद हो गया। तो निश्चित रूप से अगर संज्ञान लेने लायक है तो इस चीज़ का संज्ञान लेने लायक है, जो विधायक जी नहीं लेते हैं। और विधायक जी अब ये कोई भी देखेगा तो कहेगा कि यहाँ पर 8% 5% भी काम नहीं हुआ है। जी उनका मुँह से कैसे निकलता है कि 92% काम कर लिए हैं, 8% बचा हुआ है। वो भी 3 महीना पहले कहे थे। जी जी। लेकिन क्या लग रहा है अभी काम नहीं हुआ है? आप देख लीजिए ना, घूम करके आप आए हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर काम अगर हुआ होगा तो हम अपनी बात को वापस कर लेंगे।
लेकिन सर मेरे ख्याल से और यहाँ की आम जनता के ख्याल से काम नहीं हुआ। अभी जो है तेजस्वी जी, राहुल जी जो हैं लगातार रोड पर उतरे हुए हैं, वोट अधिकार यात्रा क्या है सर? SIR जो चुनाव जो का है, जी वो जो आम जनता है, हम लोगों का जो वोटर है उसके साथ नाइंसाफ़ी है। जी भाजपा के लोग को लगाए हुए है, पहले से प्लान था लोग का, सरकार का प्लान है, सरकार का काम इसी कर रहा है। जी और भाजपा के लोगों को पहले ही से मालूम था और भाजपा के लोग लगे हुए थे। जी जहाँ जहाँ BLO जाती है, चाहे जाते हैं, जी वहाँ साथ में भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं और अपने लोगों का नाम जुड़वाते हैं और हम लोगों के वोटर का नाम कटवाने का काम करते हैं, खासकर यादव और मुस्लिम का चिन्हित करके कि ये लोग तो भाजपा का वोटर नहीं है, जी RJD का वोटर है या महागठबंधन का वोटर है, तो उसका नाम कटवाने का काम करते हैं। तो अच्छा जी ये अच्छी बात नहीं है। जो वोटर 24 के चुनाव में जहाँ नरेंद्र मोदी जी जिस चुनाव से वोट लेकर के और प्रधानमंत्री बने हैं, जी अब वो कहते हैं कि 2003 के बाद जो वोट बना है सो गलत है, बांग्लादेशी का है। लेकिन यहाँ जो SIR में और जो BLO जांच किया है, जी। जांच किया में एक भी बांग्लादेशी का नाम नहीं आया है कि घुसपैठ करके यहाँ है हुआ है बिहार में और बिहार में वोटर बना हुआ हो, एक भी नहीं आया है। जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया जा रहा है सर, देखे हैं। जिंदा वो एक जगह का लोग गया था, सुप्रीम कोर्ट का में बहस हो रही थी, राघोपुर के हैं। राघोपुर के तिरसिया का लोग गए थे जी और वहाँ के पूर्व मुखिया लेकर गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, उसी में उन लोगों ने भी अपना बात रखा था जी और उसके बाद आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात करने का काम किया था। तो निश्चित रूप से एक जगह की बात है, जी एक जगह के कुछ लोग गए थे, तमाम बूथ पर इस तरह का नाइंसाफ़ी हुआ है। वोटर जो जिंदा है उसको काट दिया। सर, बिहार में जातिवाद होता है सर। राजपूत है वो कहते हैं हम बीजेपी को देंगे, यादव है वो बदले RJD को। इसको कैसे आप मैनेज करिएगा? देखिए, बिहार में ही नहीं होता है, जी देश में ही नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है। जी जी अपना खून को लोग पहचानता है जी और निश्चित रूप से खून को पहचानता है और लोग चाहता है कि हमारा वंश चाहे हमारा समाज आगे बढ़े। जी उसके लिए अपने समाज का जो लीडर है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नाम लिए यादव का और राजपूत का, जी राजपूत में भी वोट हम लोगों को मिलता है, जी। कम ही मिलता है लेकिन मिलता है। यादव में भी 100% नहीं मान के चलिए, वहाँ भी 5% वोट करता है। जी तो हर जगह अपने अपने सोच के लोग हैं, लेकिन लोग का मानसिकता है कि हमारे समाज का लोग आगे बढ़े, इसलिए समाज के सभी लोग उसमें लगते हैं। लालू जी इतना तबीयत खराब है फिर भी लोगों के बीच में जाते हैं और पुराने अंदाज में जो है भाषण देते हैं और लोगों का दिल जीतते हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लालू जी जैसा तो नेता कोई नहीं है बिहार में, खास जी। करके बिहार क्या देश में ही नहीं है। और ये गरीब गुरबा के नेता है जी और गरीबों का नाम कटा है चुनाव के लिए। जी चुनाव में यही करना था, अगर इसी को तो 1 साल पहले से करता, हाँ। किसी को कोई मनमानी नहीं होती। लेकिन 1 महीना में कर देना है तो इसका मतलब कि नाम जानबूझ के काट देना है। तो सर जी इसके लिए अब लालू यादव जी नेता हैं, सब दिन सामाजिक काम किए हैं, इसलिए उनको नहीं रहा गया। वो भी कार्यक्रम में उद्घाटन जब होना था यात्रा का, उस समय वो मंच पर थे। अच्छा सर, आपको हाजीपुर की जनता जिताती है तो क्या सबसे पहले काम करेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने सोच के रखा है जी कि हाजीपुर के लिए 3 काम बहुत ही ज़रूरी है। जी एक तो है कि जो पलायन हो रहा है वो पूरे बिहार में हो रहा है, बिहार के लोगों का पलायन हो रहा है। लेकिन हाजीपुर में स्कोप है कि पलायन रोका जाए। इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चल रही है, लेकिन बड़ी फैक्ट्रियाँ जितनी थी सब बंद पड़ी है। जो सेमी गवर्नमेंट का था या गवर्नमेंट का था, टोटल 100% फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। तो मेरा प्लान है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे और सरकार से आवेदन करके और निश्चित रूप से इंडस्ट्री को चालू करवाएंगे और चालू करवाने का परिणाम होगा कि 10,000 से ऊपर आदमी का रोजगार मिलेगा हाजीपुर का। तो हाजीपुर से पलायन बहुत हद तक रुकेगा। अच्छा, पिछले बार चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों से आपने हारा था। कहाँ पे मिस्टेक कर दिए, कहाँ पे आपका त्रुटि हो गई जो आपको हार का सामना करना पड़ा था सर? देखिए, पिछली बार हम लोग पार्टी में नए नए आए थे जी
और जिस पार्टी में थे उस पार्टी के भी लोग हमको मदद किए थे। जी जी ऐसा नहीं है कि हमको मदद नहीं किए, जिस पार्टी में हम थे उस पार्टी के भी लोग हमको मदद करने का काम किए थे। और बहुत लोगों से हम संपर्क नहीं कर पाए थे चुनाव के वक्त, जी। कोविड का समय था, जी तो कोविड के चलते बहुत लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। गांव में तो गए लेकिन बहुत आदमी से संपर्क नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से लोग आलस से, वोटर सभी लोग है, आरजेडी का ललटेन छाप का वोटर है, जी लेकिन बहुत लोग आसकत से नहीं गया वोट गिराने के लिए। जी इस बार सभी लोग लगा हुआ है अपने से। कल भी हम लोग गए थे, बहुआरा पंचायत में घूम रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। जी वहाँ लोग खुद से कहने लगा कि 100, 125 या 50 को वोट जो हम लोग नहीं गिरा पाए और या दूसरे को चला गया, इस बार एक भी नहीं जाएगा और हम लोग एक एक वोट जाके गिराएंगे। और सभी लोग सक्षम हैं, वहाँ के लोग, कहीं के लोग सक्षम है कि रिक्शा करके और मोटर करके लोग जा कर के वोट गिराने का काम करेंगे। और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि जो वाजिब आदमी है वोट गिराने वाला, उसको परेशान करने का काम नहीं करें और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे चुनाव। टीएसपी जी पे लगातार जो है एजुकेशन पे सवाल उठता है, 9वीं फेल है, 10वीं फेल है, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप सर? देखिए, विकास नहीं कर पाएंगे। ये कोई प्रश्न ही नहीं है। जी इसके पहले कई लोग बने हैं जी जी जो अनुभव वाले थे और पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं था। कर्पूरी जी के पास कौन सर्टिफिकेट था, वो भी इंटर में गए और मुख्यमंत्री थे। तो सामाजिक न्याय के लोग पहले काम करते हैं, अपना काम निकालना जानते हैं, काम करना, मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करके लोगों के बीच काम करते हैं। तो एसपी यादव जी भी पढ़े लिखे तो हैं, सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और झूठ बोलते नहीं है। झूठ बोल के और कहीं से लेकर के वो 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं और चाहते तो कहीं से सर्टिफिकेट ले लें। बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट लेकर के डॉक्टरेट का उपाधि ले लिया, ऐसे ही नहीं गया कहीं पढ़ने लिखने और डॉक्टरेट का उपाधि ले लिया। तो एसपी यादव भी चाहते तो ज़रूर ले लेते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए और ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि आप न्यायी ढंग से कोई सर्टिफिकेट लेकर के उसको जनता के बीच ले जाने का काम कीजिए।